नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा हेडलाइन आपने पढ़ी होगी, आज देश में, पूरे देश की बात करूँगा, पूरे देश में आज जो है एक दुख की लहर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। वाल्मीकि समाज की एक बेटी मनीषा वाल्मीकि, आप बराबर न्यूज़ पर हर जगह आप अपडेट देख रहे हैं। आज उसी मामले के संज्ञान लेते हुए शशिबाला उज्जैनवाल जी के पास पहुंचा हूँ, और क्योंकि एक बहुत दुख की घड़ी है, शब्द नहीं आज उसके लिए बात करने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक बेटी के साथ बहुत ही दुराचार, एक बहुत बड़ी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और बीती रात जो उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। मैडम, शब्द नहीं है आज, क्योंकि शब्दों का वर्णन करना शायद इस खबर के लिए गलत होगा। सीधा सीधा आपसे बात करना चाहूँगा कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखती हैं और क्या अपनी टिप्पणी रखना चाहती हैं। वाकई आपने जैसे कहा कि शब्द नहीं है, वाकई हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतना निंदनीय जो ना ये जग ने अपराध किया है कि जिस ढंग से पहले एक 2012 में केस हुआ था दिल्ली में निर्भया का, ये सेम उसी की तरह के है कि गर्दन तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट ली गई है। ऐसे दरिंदों को पूरा वाल्मीकि समाज, हम सरकार से चेतावनी भी देते हैं कि इतना मत सताओ कि कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़े। इनको भी फांसी दी जाए और इनके रहनुमाओं को भी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये इतना जघन्य अपराध करने वाले जरूर किसी न किसी का हाथ होगा, वरना इंसान तो ऐसे काम कर नहीं सकता। तो बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इनको फांसी से कोई कम सज़ा होनी नहीं चाहिए। अगर इन्हें फांसी नहीं हुई तो ये ना हो कि दलित समाज अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दे और इंसाफ हम खुद करें, क्योंकि इसकी माफ़ी कोई नहीं है और ये इसको हम कभी माफ़ नहीं करेंगे इन्हें। और इन्हें बिल्कुल हर किसी भी कीमत पे इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि आप फ्रेम पर देख रहे हैं, काफ़ी लोग हैं मेरे साथ, तो मैं एक एक करके सबसे उनके विचारधारा में जानना चाहूँगा इस पूरे मामले को लेकर। धर्मवीर भगवानी जी के पास चलूँगा पहले। भगवानी जी, सुनने में आया और संज्ञान में भी आ रही है, बार बार खबर भी आ रही है कि प्रशासनिक रूप से जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा मनीषा बहन के लिए, हमारी बेटी, हमारे समाज की बेटी, उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र का रहा हो। वाल्मीकि समाज जाग रहा है और वाल्मीकि समाज ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार अपनी बहन के लिए। और मैं बड़े दुख के साथ और इन आंसुओं के साथ अपनी मनीषा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं इस यूपी गवर्नमेंट से, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में आता है, मैं यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ से मैं गुहार भी करता हूं कि वाल्मीकि समाज की इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए और उन बंदों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ अभी मौजूद हूँ, तो चंदेल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बेहतरीन प्रवक्ता के रूप में आप सब लोग उनसे परिचित हैं। चंदेल साहब, मैं आपसे भी इसी बात को जानना चाहता हूँ जो सवाल मैंने भगवानी जी से किया, कि प्रशासनिक रूप से कोई कार्रवाई देखने को ज़्यादा नहीं मिल रही है, और साथ साथ ही भीम आर्मी के चीफ उसको इंसाफ दिलाने चंद्रशेखर जी पहुँचे, उनको भी गिरफ्तार करने की सूचनाएँ बराबर आ रही हैं, क्या बताएंगे? सेपी साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने वाल्मीकि समाज की जो इस बहुत बड़ी समस्या को उजागर किया है, यहाँ तक भी है जो इलेक्ट्रिक मीडिया है वो इस बात पर पर्दा डाल रही है। आपने इस मुद्दे को उठाया तो हम आपके संज्ञान में एक बात ज़रूर डाल देना चाहते हैं कि जैसे कि यूपी के अंदर जो गुंडा राज है और दलितों को पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है, बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उसके लिए जो ये सरकार है योगी आदित्यनाथ की कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके अंदर उनका पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि वो सोन जाति से है और जो वाल्मीकि समाज है वो दलित जाति में है। तो यहाँ तक भी हम बता देते हैं, दलित जाति को भी अपना सर उठा करके जीने का अधिकार है। जिन गुंडों ने यह कार्य किया है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और बहन मनीषा को हम इंसाफ दिलाना चाहेंगे। चाहे हमें यानी कि वाल्मीकि शक्ति के हिसाब से दिलाए, बाबा भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने कानून जो रास्ता इख्तियार किया है, हम उसके माध्यम से दिलाए। अगर हमें कानून के रास्ते से हमें इंसाफ नहीं मिला, उन लोगों को फांसी नहीं मिली, तो वाल्मीकि समाज खुद ब खुद अपना हथियार उठा करके एक भारत के अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा कर देगा, सवर्णों के अंदर और जितने भी दलित भाई है उनके अंदर एक बहुत बड़ा टकराव हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हमें चाहते हैं ख़त्म करना। लेकिन दलित समाज ने ठान लिया है कि अब हमें किसी से नहीं डरना है। जब बाबा साहब ने हमें पूर्ण रूप से अधिकार दिया है
तो हमें उस अधिकार से जीने का हमें हक है। जैसे कि ये निंदनीय घटना इन्होंने करी है, तो इसमें हम चाहते हैं, समस्त वाल्मीकि समाज चाहते हैं, और बीजेपी जो है दलितों को शोषण कर रही है, कुछ जान करके ये कार्य करा रही है कि दलितों को कुचलो, और दलित जो हिंदू नहीं है। तो मैं तो ये बात कह देना चाहता हूँ कि जितने भी दलित भाई है अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो जो सोच जाती है वो हिंदू की उन्हें श्रेणी में नहीं गिनते हैं, क्योंकि इनकी कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि दलितों को कुचलो, दलितों को मारो पीटो, इनके साथ अत्याचार करो। वही अत्याचार आज बीजेपी पार्टी हमारे साथ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल चंदेल साहब, मैं दोबारा आऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा, मैंने जिस तरह से हमेशा से आप तक ये खबर पहुंचाई है, सबकी विचार, खबर एक ही होती है लेकिन सबके बोलने की जो विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है। मैं रमेश प्रधान जी के पास चलूँगा। समाज की एक जानी मानी शख्सियत, शादरा नहीं पूरी दिल्ली की बात करूँगा, दिल्ली की एक जानी मानी शख्सियत हैं। प्रधान जी, मैं यही सवाल लेकर आपके पास भी आऊँगा। जिस तरह से ये मनीषा वाल्मीकि के साथ ये बहुत ही निंदनीय घटना आई है और पूरा देश आज उस पर अपना शोक व्यक्त कर रहा है, किस तरह की टिप्पणी रखना चाहिए? देखो जी, सबसे बड़ा मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि बच्चे को सबसे बड़ा फॉल्ट जो है पहले तो पुलिस का है। उस बच्चे की हत्या दिल्ली में हुई, यहाँ से पुलिस ले गई, उसको ले जाने उसके माँ बाप मना कर रहे हैं कि रात को इसको मत जलाओ, उन्होंने ज़बरदस्ती जलाया। अब मीडिया क्या कह रहा है कि जी उनको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड नहीं करो उनको, जितने भी सिपाही हैं वो, उनके ऊपर 302 का मुकदमा पहले तो उनके ऊपर होना चाहिए, वो जो बाहुबली उनके ऊपर बाद में होना चाहिए। इसके अंदर तो पुलिस की मिली हुई शरारत है कि ये लोग पैसा खा गए, ये लोग बिक गए। अगर ये मसला प्यार से निपट गया तो निपट गया, पूरे भारतवर्ष के अंदर आगजनी हो जाएगी। अभी किसान कुछ नहीं कर पा रहे, जो वाल्मीकि समाज का कर पाएगा। वाल्मीकि समाज बहुत धीरज, बहुत शांति से और बहुत प्रिय अपने कामों को कर रहा है, मगर ये हिंदू समाज ये समझने लगा कि ये कायर हो गया। ये कायर नहीं हुआ, ये अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहता, बदमाश बनाना नहीं चाहता। कभी ऐसा नहीं है डाकू और बदमाश और उग्रवादी ये बन जाए, इनको अपनी जान बचानी भारी हो जाए। कितना परसेंट है देश के अंदर हिंदू? कितना परसेंट है? 22% मुसलमान है, 65% दलित है, बाकी कितने बचे से भी सब बताइए हैं। और उसमें कुछ आर्य हैं जो आए में, तो हिंदू है कहाँ? इनको जान बचानी भारी जी। मैं कहना प्यार से और तरीके से अगर योगी सरकार ने इंसाफ नहीं किया तो पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर और दिल्ली के अंदर ईंट से ईंट बजाई जाएगी हिंदू समाज के ऊपर और पुलिस के ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी एक जानकारी प्रधान जी ने दी। हरि भाई के पास चलूँगा क्योंकि आप सब जानते हैं अपने कटास वाली बातों के लिए, क्योंकि हमेशा सीधी और सटीक बात हमेशा करते हैं अपनी मुखवाणी से। हरि भाई, आपकी किस तरह की विचारधारा है इस पूरे मामले को लेकर? आदरणीय सैफी जी, मैं चाहूँगा, मैंने जिस दिन हाथरस का ये बयान पढ़ा और देखा, मुझे उस दिन से ही इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार, इतना बड़ा जंगनी अपराध, और सरकारें कुछ कर नहीं रही हैं। यही निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में बवाल आ गया था हैं, क्योंकि वो स्वर्ण जाति की लड़की थी और ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, दलित समाज की बेटी है, इसलिए इसके लिए कोई प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये सब किया जा रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है, तो ये सब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मेरी एक अपील है, सभी जितने वाल्मीकि समाज के जितने संगठन चल रहे हैं, वो दलित समाज से जैसे किसी ने संस्थाएं बना रखी हैं, NGO बना रखी हैं, या हम जितने ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, सभी राजनीतिक लोग एक मंच पे आएँ और इस पे बैठ के जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को पुरजोर ताकत से लड़ते रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, हरि भाई ने बहुत अच्छी बात की। चलते चलते, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी चरण है, खबर का आखिरी चरण है, एक महिला कर्मचारी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। कविता जी, मैं आपसे भी इस बात का चर्चा ज़रूर करूँगा। आप भी एक महिला हैं, किस नज़र से देखती हैं इस पूरी घटना को? भाई साहब, ये तो बहुत गलत हुआ बेटी के साथ, बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। होना नहीं चाहिए किसी बच्ची के साथ ऐसा। उन्होंने जितना भी बुरा अपराध करा ना, बहुत बुरा करा, उनके साथ बहुत बुरा होना चाहिए। तो आज पूरे देश की जो अपनी एक विचारधारा है, अपनी सबकी अपनी मानसिकता है, लेकिन उस मानसिकता का जो आधार है वो सबका एक ही सामने आ रहा है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और जो संबंधित जो भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके साथ होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी खबर पर दोबारा चर्चा करते हुए आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।